नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी फिर से आप सबका जन जागरण में स्वागत करती हूँ। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको महाराजा छीतापासी एवं महाराजा माहेपासी के विषय में अवगत कराया था। आज मैं आपको एक और महाराजा के विषय से अवगत कराऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और जानिए कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी धरोहर क्या है और आखिर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए जानते हैं महाराजा टीकरनाथ पासी के विषय में। महाराजा टीकरनाथ पासी का किला पट्टी ढिलवासी के निकट अमानीगंज बक्सी का तालाब लखनऊ में स्थित है। महाराजा टीकरनाथ पासी के साम्राज्य 10वीं सदी और 11वीं सदी के मध्य में था। लखनऊ का साम्राज्य कई पासी राज्य में बटा हुआ था। महाराजा टीकरनाथ पासी का राज्य की सीमाएं लाखन पासी और देवमाती पासी के राज्य से जुड़ी थी। महाराजा टीकरनाथ पासी के राज्य में शांति और एकता रहती थी, क्योंकि इनके राज्य में दोषी को किसी भी प्रकार की क्षमा नहीं मिलती थी। कठोर से कठोर दंड का प्रावधान था, इसीलिए इनके राज्य में सुख शांति रहती थी। महाराजा टीकरनाथ पासी किसी के राज्य में दखल नहीं देते थे, यही सबसे बड़ी उनकी महानता थी। जब सैयद सलार मसूद गाजी ने लाखन पासी के किले पर होली वाले दिन आक्रमण किया और लाखन पासी वीरगति को प्राप्त हुए, तब टीकरनाथ पासी को अपने राज्य की चिंता सताने लगी। तब टीकरनाथ पासी ने अपनी सेना को सचेत कर दिया। टीकरनाथ पासी के सेना में अधिकतर धनुर्धर और भालाधारी थे। दुश्मन के सैनिक टीकरनाथ पासी के धनुर्धर सैनिकों से हमेशा भयभीत रहते थे। ये सैनिक पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में तबाही मचा देते थे। सैयद सलार मसूद गाजी ने लाखन पासी को हराकर वहाँ का राज्य अपने सेना नायक हातिम और खातिम को सौंप दिया और सैयद सलार मसूद गाजी अपनी सेना के साथ बहराइच की तरफ निकल पड़ा। जब बहराइच में सोहेलदेव पासी ने रोका, तब घनघोर युद्ध हुआ। जब गाजी की सेना कमज़ोर हुई तो हातिम और खातिम ने अपनी 30,000 की फ़ौज लेकर बहराइच की तरफ निकलने की तैयारी में था। तब टीकरनाथ पासी और कसमंडी के राजा कंसा पासी ने अपने धनुर्धर सेना के साथ वही रोक लिया और हातिम और खातिम की 30,000 सेना के साथ उन्हें मार गिराया और लाखन पासी के राज्य को पुनः आज़ाद कराया और यहाँ हातिम और खातिम को मार गिराया। और उधर बहराइच में सोहेलदेव पासी ने सैयद मसूद गाजी को मार गिराया। दोस्तों, बहराइच के इस भीषण युद्ध के बाद लगभग 200 सालों तक किसी भी बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की तरफ नज़र उठाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सब अपने ऐतिहासिक धरोहर के विषय में जानें और उसका संरक्षण करें। संरक्षण के अभाव में हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हमारे महाराजा के किला दम तोड़ रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं और अपनी ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो इस प्रकार चलती रहेगी जब तक कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण ना हो जाए। इसी कड़ी में दोस्तों, मैं आगे आपको और भी किलों से रूबरू कराऊंगी और अपने ऐतिहासिक धरोहर के विषय में आपको बताती रहूंगी, ताकि जानकारी के अभाव में हमारी ऐतिहासिक धरोहर नष्ट ना हो। मैं ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाती रहूंगी और आपसे बार बार अनुरोध करती रहूंगी कि आप सब हमारे साथ आएँ, एकजुट हों और हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारे महाराजाओं के किलाओं का संरक्षण करें। टीकरनाथ पासी लखनऊ के राजा थे। यह 11वीं शताब्दी में इनका राज हुआ करता था। इनकी राज्य की जनता बहुत सुखी शांति से रह रही थी, बहुत संपन्न राज्य था। उसी समय सैयद सलार गाजी ने लखनऊ, जो कि
इनके महाराजा टीकरनाथ पासी के पड़ोसी राजा था, वहाँ के राजा लाखन पासी थे। वहाँ पर सैयद सलार गाजी ने हमला कर दिया और भीषण युद्ध हुआ महाराजा लाखन पासी और सैयद सलार गाजी के बीच। उसके बाद उस युद्ध में बहादुरी और वीरता से लड़ते हुए महाराजा लाखन पासी वीरगति को प्राप्त हुए। तो उस राज्य को सैयद सलार मसूद गाजी जीतने के बाद अपने सेनापति हातिम और फातिम को सौंप दिया। उसके बाद वह राज्य अपने सेनापति को सौंपने के बाद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव पासी के ऊपर हमला करने के लिए चला गया और उस सैयद सलार मसूद गाजी की मदद करने के लिए इधर उनका सेनापति हातिम और फातिम भी बहराइच की तरफ कूच कर गए। तो जब इसकी जानकारी महाराजा टीकरनाथ पासी जी को हुआ तो इन्होंने अपने समवर्ती राजा कंसा पासी को साथ में ले करके हातिम और फातिम के ऊपर हमला कर दिया और रास्ते में उसके 30,000 सैनिक के साथ दौड़ा के पूरे सैनिकों को काट डाला और उसके दोनों सेनापतियों को मार करके उन्होंने वहाँ विजय पताका फहराया। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की रक्षा किया और इतने हमारे बहादुर थे महाराजा टीकरनाथ पासी। और लेकिन आज यहाँ की किले की बदहाल स्थिति देख करके बहुत दुख होता है। साथ ही साथियों, ये हमारे महाराजा टीकरनाथ पासी जी के वंशज हैं जो कि यहीं पर ही अपना मकान बना के रहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और यहाँ के व्यवस्थाओं, यहाँ के बारे में जानते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम किशन जी। आप लोग यहाँ किला परिसर में कितने सालों से रह रहे हैं? हमारे जो है पूर्वज जो है सैकड़ों वर्षों से यहाँ जो है गुजर बसर कर रहे हैं। अपना जो है वो हमारे जो टीकन पासी हैं वो हमारे घर के वंशज हैं, पूर्वज हैं। मतलब आप महाराजा टीकरनाथ पासी के वंशज हैं? जी, हम राजा के वंशज हैं। तो आज आप लोग राजा के वंशज हैं, फिर भी आज स्थिति ये आप लोगों की बहुत बदहाल नज़र आ रही है। तो इसके आप लोग सरकार आप लोगों को ध्यान नहीं देती है? जी, यहाँ पर जो है सरकार आती है, बड़े बड़े लेक्चर देकर चली जाते हैं और कोई ध्यान नहीं देती है। यहाँ कोई न सौंदर्यीकरण हो रहा है न कुछ हो रहा है। जैसा कि हम लोग किले के चारों तरफ घूम करके देखे हैं कि यहाँ पे जगह जगह बाउंड्री टूटी हुई है, कई जगह बाउंड्री नहीं है, चारों तरफ जंगल है और यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भी संरक्षित नहीं है। सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? जी, मैं यही कहूँगा कि सरकार को क्या बताएं, यहाँ ट्रस्ट के लोग भी जोर दे रहे हैं, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ कहने का मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें, उनको संरक्षित करना चाहिए और यहाँ पर विकास कार्य करना चाहिए, है ना? हाँ, यहाँ पर विकास कार्य हो, यहाँ पर एक आधा स्कूल डाल दिया जाए जिसमें यहाँ के बच्चे जो है पढ़े लिखे और जो है यहाँ कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो आप महाराजा टीकन पासी जी के बारे में क्या जानते हैं? जी, एक पराक्रमी राजा थे। इनको जो है काफ़ी इनके पास विशाल सेना थी और जिससे अन्य राजा जो है इनसे डरा करते थे और जो है खौफ रहता था उनको। और ये जो है इनके मेन चीज़, इनके जो सैनिक थे वो अधिकतर पासी लोग थे, जिससे वो जो है इनसे कभी कोई राजा पार नहीं पाता था। जैसा कि ये चारों तरफ, किले के चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और काफ़ी बड़े परिसर में जो है पूरा किला परिसर फैला हुआ है। तो और आप लोग यहाँ पे सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, तो क्या आप लोग कभी ऐसी यहाँ पे विचित्र घटनाएं देखने को मिली जो एकदम आश्चर्यचकित करती रही हो? जी हाँ, एक बार जो है 1-2 बार मिली हैं। हमारे जो है पिताजी जो है एक बार मकान बनाने के लिए नींव खोद रहे थे, तो उसमें जो है 1-2 फीट खोदे थे, तभी एक कंकाल मिला। तो वो लगभग 7-8 फीट लंबा कंकाल रहा होगा। बहुत भयंकर कंकाल था, जो है वो सड़ चुका था, काफ़ी जो है सड़ चुका था, लेकिन पूरा दिख रहा था कि पुराना था, जो दिख रहा था कि ये जो है कंकाल आदमी का है। और ऐसी चीज़ें 1-2 बार और खेत में भी एक बार मिली थी। तो क्या आपको लगता है कि ये कंकाल किसके हो सकते हैं और कितने साल पुराने हो सकते हैं? ये कंकाल पुराने तो बहुत पुराने हो सकते हैं। ये जो है कंकाल जो है हमारे राजा के जो है सैनिक लोगों के हो सकते हैं। वो सेना में कैसे क्या हुआ, वो कैसे दफनाए गए, मारे गए या कैसे क्या किया गया, उन्हीं के हो सकते हैं। इस महाराजा टीकरनाथ पासी किला परिसर में यहाँ कुछ मंदिर दिख रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि मंदिर का महाराजा टीकरनाथ पासी के किले से क्या संबंध है और इनका क्या इतिहास रहा है? जी हाँ, ये जो है एक महादेव जी का पुराना मंदिर है। अच्छा। ये और एक काली माँ का जो है मंदिर है, जो है ये बहुत पुराने मंदिर हैं। ये हमारे
ख्याल में हमारे राजा जी इनका जो है पूजन या अपना करते होंगे, उन्हीं के ये पुराने मंदिर हैं। आज इनकी मरम्मत हो गई है, लेकिन ये बहुत पुराने मंदिर हैं। कम से कम सैकड़ों वर्षों से हम जब से देखने वाले हैं तब से देखते चले आ रहे हैं। हमारे पूर्वज भी बता रहे हैं कि ये बहुत पुराने मंदिर हैं। महाराजा टीकरनाथ पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा लाखन पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा लाखन पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा बिजली पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा बिजली पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सातन पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सातन पासे अमर रहे, अमर रहे। पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद, पासी समाज जिंदाबाद। हमारी टीम लगभग 3 दिनों से हम लोग सारे पासी राजा महाराजाओं के किलों पे भ्रमण कर रहे हैं और आज हम लोगों का तीसरा दिन है। और इस तीसरे दिन के समाप्ति पे लगभग 12 किलो पे हम लोगों ने भ्रमण कर लिया। और इसमें एक ख़ास बात मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि जितने भी किलो पे हम लोग गए हैं उसमें सब में जो प्राचीन मंदिर हम लोगों को मिले हैं वो शिव जी के ही प्राचीन मंदिर मिले हैं। और वहाँ के जो ट्रस्टी या वहाँ के जो लोग देख रेख करने वाले जो लोग थे, बड़े बुज़ुर्ग, उन सब से पूछने पे यही चीज़ें पता चलती हैं कि जो पासी राजा महाराजा जो थे वो हमेशा से शिव जी के भक्त हुआ करते थे। और वो इस वजह से शिव जी के भक्त हुआ करते थे क्योंकि वो हमेशा से अपने आप को भारशिवा वंश और उससे पहले नाग वंश को अपने से रिलेट किया करते थे। और इसी वजह से वो प्राचीन समय से लेकर के और आज तक भी पूरे पासी समाज के लोग ज़्यादातर शिव और शिव में अपनी आस्था रखते हैं। और बहुत ही पुराना शिवलिंग दिखाना चाहूँगा जो महाराजा टीकरनाथ पासी के किले पे स्थापित है। और इस शिवलिंग को आप लोग देख सकते हैं जहाँ एक शिवलिंग की स्थापना और एक बहुत ही पुराना नंदी की मूर्ति रखी हुई है, और जिसे देख करके एक हमें अच्छी अनुभूति होती है। तो फिर पूजा देवी पासी के खुले हैं बनाया नॉन का 2022 महाराजा टीकरनाथ पासे अमर रहे, अमर रहे। महाराजा लाखन पासे